बड़ा में और तो में susah kayak itu. Susah sebenarnya aku. हो गया? Ya. हाँ, वो पहले से ही चल रहा था तुम्हारा कि नहीं? चलो, आज अपन एक बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। बहुत छोटी क्लासों से ही शुरू होता है और उस टॉपिक का नाम है त्रिभुज। कौन सा भुज? त्रिभुज। तो क्या आप जानते हैं त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज मीनाक्षी पता है तुम्हें? नहीं पता? आरिश बता क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई। अच्छा बैठो, वेरी गुड। अच्छा तुम्हें एक बात बताएगा, आपने नाम सुना है रेखा खंड? बताओ, सुना होगा? आप बताओ मेरे को, रेखाखंड कितना लंबा होता है? अच्छा रेखा कितनी लंबी होती है? रेखा एक नहीं, दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जाता है। तो जैसे ये रेखा है, यहां से लगा के इस सिरे को अनंत तक बढ़ाते जाओ और इधर भी, तो ये रेखा होती है। अगर इसको एक ही साइड में बढ़ाए ना अपन, तो क्या होती है? किरण। तो बताओ, किरण की लंबाई भी फिक्स नहीं होती, अनिश्चित होती है। किरण तो बहुत लंबी, अनंत तक, मतलब कितनी भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से एक नाम और ध्यान रखो जिसका नाम है रेखाखंड। कौन सा नाम है? रेखाखंड। जैसे ये दो बिंदु है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली ज्यामितीय आकृति रेखाखंड कहते हैं। तो तुम बताओ, तो जैसे त्रिभुज में रेखा कह सकते हैं अपन, जैसे ये इस तरह से कोई आकृति बनाई जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। ये मान लो एक बिंदु ए, एक बिंदु बी और ये सी, सही है? इसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो ये या तो इसको आप भुजा कह लो, रेखाखंड कह सकते हैं क्योंकि दो बिंदुओं को मिला रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? सुनो, यहाँ पे लिखते हैं कि क्या कहेंगे? तीन भुजाओं या रेखाखंडों, तीन भुजाओं या रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। याद कर लेना यहीं पे, ये तो याद ही होगा। अच्छा त्रिभुज में क्या क्या होता है? त्रिभुज में टोटल 6 अवयव होते हैं। त्रिभुज के कितने अवयव हैं? 6 भाग है, यूं कह सकते हैं। 6 अवयव है। कितने अवयव है? 6 अवयव। क्या क्या होता है इसमें? जैसे इसमें होता है 3 तो होती है भुजाएं। क्या होती है? 3 भुजाएं। और 3 होते हैं कोण। 3 क्या होते हैं? कोण। बस टोटल कितने होते हैं? 6। 3 तो होती है भुजाएं, 3 होते हैं कोण। जैसे एक एग्जांपल, अच्छा आपको यहाँ पता चल रहा होगा ना कि यहाँ पर कोण कौन है? ये कोण है और ये कोण है एक, और एक कोण ये। कितने कोण हुए? 3 कोण हो गए। कितने हो गए? 3। अब एक बात बताओ मेरे को, अच्छा ये ए जो है ना, ये कोणा है। क्या है? कोणे को कहते हैं। ये भी एक कोणा है, ये भी एक कोणा है। इसे हम कह सकते हैं शीर्ष। क्या कह सकते हैं? शीर्ष। लेकिन शीर्ष इस त्रिभुज का अवयव नहीं है। अवयव कितने इसके? 6। टोटल 6 अवयव है। 6 में से 3 तो भुजाएं हैं, 3 तो और 3 है कोण। अगर मुझे इन 6 में से 4 चीजें दी जाए तो हम बना सकते हैं
क्या क्या बना सकते हैं? चतुर्भुज बना सकते हैं। कहां से चतुर्भुज बनाएंगे? त्रिभुज बनाना है अपन को। क्या बनाना है? त्रिभुज। तो जैसे हमें 6 दी जाए तो बना सकते हैं, यहां हमें दी जाए 4, 5 दी जाए तो भी बना सकते हैं, 5 और 4 में भी बना सकते हैं। लेकिन हम कम से कम हमें चाहिएंगे 3। कितने चाहिएंगे? 3। इनमें से अगर आपको त्रिभुज बनाना है तो 3 चीजें दी हुई होनी चाहिए। यहाँ तो दिए हुए हो 3 भुजाएं। क्या दी हुई हो? 3 भुजाएं। यहाँ हो 2 भुजाएं और 1 कोण। यहाँ हो 1 भुजा और 2 कोण। सुन रहे हो? यस। अपन को 3 चीजें दी हुई मिलनी चाहिए। पहले भुजाएं, कितनी भुजाएं दी जाए? 3 भुजाएं। जैसे हमें कहे एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक भुजा 3 सेंटीमीटर, एक भुजा जितनी भी 4 सेंटीमीटर है, ऐसे अपन को कोई बातें करें तो हमें पता चल जाएगा। हम बना देंगे त्रिभुज, इतने माप का बना देंगे। अगर 3 में से 2 भुजाएं दी जाए और 1 क्या दिया जाए? कोण, तो भी बना देंगे। तीसरी बात, अगर हमें 1 भुजा दी जाए और कोण कितने दिए जाए? 2, तब भी हम बढ़ा देंगे त्रिभुज। लेकिन हमें 3 कोण दिए जाए तो हम त्रिभुज नहीं बना सकते। बना सकते हैं, जैसे भाई एग्जांपल, मैं तुम्हें कहूँ 60 डिग्री का कोण है, तीनों ही 60 डिग्री के कोण है, तो बताओ इसमें हमने माप के बढ़ाया, ये 60 का, ये 60 का, ये 60 का। अब मैंने थोड़ा और बड़ा बढ़ाया, ये बताओ इसमें ये भी तो 60 का होगा, ये 60 का, ये 60 का। बताओ ये त्रिभुज सेम बने? नहीं। एक आदमी इससे भी तो बड़ा बना सकता है। कोण तो बराबर रहेंगे लेकिन फिर त्रिभुज बराबर नहीं बनेंगे। इसलिए 3 कोण दिए जाए तो आप त्रिभुज बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। समझ में आई बात? नेक्स्ट 1-2 बातें और करते हैं। जैसे एक बात बताओ मेरे को, त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है? बोलो। 3। त्रिभुज में भुजाएं होती है 3। तो सुनो, एक महत्वपूर्ण बात, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा या कम? भुजा से ज्यादा होता है। समझ आई बात? कोई भी 2 भुजाओं को जोड़ो, कोई भी 2 भुजाओं को जोड़ो तो तीसरी भुजा का योग ज्यादा आएगा। समझ में आए? जैसे तीसरी भुजा से ज्यादा आएगा। जैसे अगर ये त्रिभुज है, अगर मैं कहूं ये 3 सेंटीमीटर है, ये कितनी है? 3 है। ये कितनी है? 4 है। और ये 5 है। तो बताओ किसी को भी जोड़ो आप, इनको दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? और ये तीसरी कोण है 5। तो बताओ 7 5 से ज्यादा है या नहीं है? यस। मतलब 2 कोई भी भुजाओं को जोड़ो, 2 कोई भी भुजाओं को जोड़ो, वो हमेशा योग तीसरी भुजा से ज्यादा आएगा। जैसे इसको और इसको जोड़ो, 9। बताओ 3 से ज्यादा है या नहीं है? इसको और इसको जोड़ो, 8। 4 से ज्यादा है या नहीं है? समझ में आ जाएगा? एक क्वेश्चन दूं तुम्हें, बताओ एक त्रिभुज की भुजाएं इतनी है, 12, 4 और 5। ऐसी हो सकती है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकती? 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9। हाँ, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। जो कि 12 से कम है। कम है। समझे? जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। ये क्या है हमारे? स्केल है। बताओ एक हमने खींची, भुजा खींचनी है, इस पे खींचे तो लो। बताओ यहाँ से हमने खींची, कितनी सेंटीमीटर खींचती है? 12 खींच लेते हैं। कितनी खींच लेते हैं? ये 12 हो गई। अब हमें पता क्या करना होता है? मैं दूसरी भुजा मान लो 4। कितनी है? बताओ 4 खींची यहाँ से,
ये कितनी होगी? 4 होगी ना। और एक कितनी खींचनी है? 5 खींचनी है ना। ये लो, इस वाले कोने से 5 खींचते हैं, ये 5 तक है, ये यहां तक। बताओ ये मिल पा रही है क्या कभी? ये तो मिलेगी भी नहीं, त्रिभुज कैसे बनेगा? अगर ऐसे खींचता तो मैं ये इतनी लंबी होती, और इसको खींचता तो इतनी लंबी होती, तब भी तो इतनी दूर बंद होती ही नहीं। होती क्या? बंद ही नहीं होगी, बराबर रहेगी ना। इन दोनों का योग इनके बराबर रहेगा ना, तब भी त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल देके बताऊं आपको, जैसे 8 और 4, अब त्रिभुज बनेगा क्या? ये तो बराबर हो गए, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है? ज्यादा। बराबर होगा। देखो एक बात बताओ, ये 12 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ 8 खींचा, ये 4 खींचा, दोनों मिल पाएगी? नहीं मिलेगी। ये कब मिलेगी? जब इनको ऐसे सीधा सीधा खींचेंगे तो ये यहाँ तक 8 आएगी, तो यहाँ तक 4 आएगी, तो ये एक ही लाइन पे ऐसे आ जाएंगे, ऐसे, और इसको यहाँ 4 और यहाँ तक 8, बस। त्रिभुज कैसे बनेगा? ये तो एक ही रेखा बन जाएगी। तो इसलिए हमेशा भुजा ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आई? तो इसमें 2 भुजाओं का योग यहाँ हमेशा लिख लेते। क्या लिख लेते? योग हमेशा हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। याद रह जाएगा। अगर तीसरी भुजा से छोटा है तो बताओ त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। तो फटाक से इसको लिखो आप, और ऑनलाइन वाले वीडियो को रोक के लिख लो। लिख लिया क्या? अगला देखते हैं। अच्छा, तुमने एक नाम सुना होगा? नहीं, मादिका। मादिका तो सुना होगा? क्या होती है? नवीना बता, मादिका क्या होती है? इसको मत सिखाना, ये खुद सीखा हुआ है। मादिका याद है? जैसे ये देखो, ये क्या एक त्रिभुज है। क्या ये त्रिभुज है? अब सुनो, जैसे हमने क्या किया, इस सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, मान लो यहाँ 20 में, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाती है? कैसे? ये डी बिंदु जो है ना, वो बीसी का क्या है? मध्य बिंदु है। डी जो है वो क्या है? बीसी का। तो समझ में आया? तो इस पर भी माध्यिका खींची जा सकती है ना। इस पे खींचेंगे, बी से खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे? सुनो, बी से खींचना है। देखो, ए व सी के मध्य बिंदु को, जैसे ये ई हो गया, तो यहाँ पर ये ई वाला हो गया। सही है? इसी तरह से सी से खींचेंगे तो यहाँ पर समझ में आ रहा है गोविंद? ये इस तरह से ये क्या खींची हमने? माध्यिका। क्या खींची हमने? माध्यिका। तो हमने लिखे क्या? माध्यिका क्या होती है? माध्यिका लिखो, क्या बताओ, क्या कहेंगे? किसी शीर्ष से सामने वाली खिड़की में एक शांत सा टुकड़ा रहता है, ऐसा कहना है। किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा, कह रहे खिड़की, भुजा के मध्य
बिंदु को मिलाने वाली नहीं वाला करें तो वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता। ये ऐसे क्यों करता है? अरे वो करो, धीरे धीरे बैठ बैठा। समझ में आया कि कोई शीर्ष है और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाए तो मिलाने वाला रेखाखंड होगा, दो बिंदुओं को मिलाएगा तो उस रेखाखंड को अपन माध्यिका कहेंगे। क्या कहेंगे? ये रेखाखंड कहीं मिल रहे हैं क्या? आपको लग रहा है कहीं ये रेखाखंड कहीं मिल रहे हैं क्या? कहाँ मिल रहे हैं? ये पर ये मिल रहे हैं ना? ये जहां पर मिलते हैं ना, इस बिंदु को मान लो ओ कह दिया। ये जहां मिल रहे हैं ना, इसे और ओ तो ऐसे ही नाम दिया हमने, इसे कहते हैं केंद्र। इसे क्या कहते हैं? केंद्रक। क्या कहेंगे? तो यहाँ एक केंद्र की भी परिभाषा लिखते हैं। केंद्रक किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? तुम बता सकते हो क्या? माध्यिकाओं के माध्यिकाओं के संगमन संगमन मतलब जहाँ मिलती है, संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। समझ में आई बात? जहाँ माध्यिका मिलेगी ना, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। समझ में आया? ये माध्यिका और ये इधर माध्यिका डाली और ये इधर डाली, तो यहाँ वाला जो बिंदु था ना, जिसे हमने क्या कहा? केंद्रक कहा है। ठीक, क्या कहा है? केंद्र। ये पहले लिख लो, जल्दी से लिख लो। लिख लिया हो तो कंटिन्यू करते हैं। चलो तो देखो आगे। एक आप लोगों ने नाम सुना है क्या? शीर्षलंब। शीर्ष क्या होता है? शीर्षलंब कौन बता सकता है? जैसे देखो ये ए बी और क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, अगर ये सामने वाले किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालें, सामने वाली भुजा पे क्या डालें? ये लंब है। लंब मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। तो ये क्या कहलाएगा? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। समझ में आया बात को? देखो, क्या किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। सुनो, इससे और भी तो लंब बन सकता है शीर्ष लंब। देखो यहाँ से, इससे कौन सी भुजा पे लंब डालेंगे? ऐसी से।
ऐसी पर ये डाला तो ये है, और यहाँ से भी तो एक डाल सकते हैं ना यस जी। यहाँ मान लो ई और ये एफ एफ, ऐसे लंब डाले जा सकते हैं। यस तो ये शीर्ष लंब है, ये क्या है? सिस्टम और महत्वपूर्ण बात बताए क्या? यस पक्की बात, ये यहाँ पर सारे शीर्ष लंब मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? केंद्र केंद्रक वहां था जब माध्यिकाएं मिलती थी, वहां केंद्रक। जीवा कहाँ से आ रही है? कोई वर्त की बात थोड़ी कर रहे हैं अपन, त्रिभुज की बात कर रहे हैं। आप बताओ क्या कहेंगे? तो ये जहां पर मिलते हैं, जैसे ये बिंदु O है, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? लंब केंद्र। क्या कहेंगे? लंब केंद्र। क्या कहेंगे? लंब केंद्र। तो एक हेडिंग और लगा देते क्या? क्या? लंब केंद्र। क्या कहेंगे? परिभाषा क्या होगी? बोलो। शीर्ष लंबों का, इधर देखो क्या लिखा था, बोलो। माध्यिकाओं का संगमन बिंदु को केंद्र कहते हैं। माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को, और इधर क्या लिखेंगे? शीर्ष के संगमन बिंदु केंद्र कहलाता है, को लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र क्या कह रहे हैं? लंब क्या हुआ? शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु, सही है। शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को भी, का भी सही है। तू कहे तो क्या लिख देते हैं? के संगमन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। समझ में आई बात? ये क्या है कि कोई शीर्ष है, वहां से सामने वाली भुजा पर। अच्छा बताओ, यहाँ पर BD बराबर CD होगा कि नहीं होगा? है? क्यों होगा? क्यों होगा? ये तो लंब है, ये मध्य बिंदु थोड़ी है। मध्य बिंदु नहीं है तो ये दोनों बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसलिए ये बराबर नहीं होगी। लेकिन इसमें ये BD बराबर किसके होगी? क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा, ये जो बिंदु है ना, ये D, ये इस BC का मध्य बिंदु है, ये BC का, समझ में आ रही बात है? ऐसे लाइट तो गई पर चिल्लाना नहीं होता है, क्योंकि चलो